नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सरस्वती कोचिंग सेंटर क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक बच्चों कर रहे हैं, आज हम 10वीं क्लास का एक टॉपिक कर रहे हैं जो कि हमारा 6th चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर, सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि समरूप त्रिभुजों के बारे में हमने बात करनी है। और उसके अंदर जो सबसे मतलब कि चैप्टर, या हम ये कहें कि जो एक्सरसाइज है स्टार्टिंग की, या पूरा चैप्टर कह लीजिए, वो हमारा डिपेंड करता है एक थ्योरम के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि सामान्यतः आधारभूत प्रमेय। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले, जिसको हम थैलस थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है, ये सबसे पहले थैलस ने बताई थी। तो इसलिए हम लोग जो बात करेंगे बच्चों आज, वो हम करेंगे थैलस थ्योरम की। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने थैलस थ्योरम। थैलस प्रमेय हिंदी में बोलेंगे इसको, थैलस प्रमेय। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे थैलस थ्योरम, थैलस थ्योरम, थ्योरम। ठीक है, और बच्चों इसी थैलस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम। और इसी को हिंदी में हम लिखेंगे आधारभूत, आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये बात करेंगे कि ये जो थैलस थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये क्या कह रही है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको ये जानना है। तो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मतलब, प्रोपोर्शन का मतलब होता है बच्चों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, या किसी पार्ट में, प्रोपोर्शन का मतलब हुआ पार्ट यानी कि भाग, किसी भी भाग में डिवाइड करना। थैलस ने ये बताया था, इसलिए हम इसको थैलस थ्योरम बोलते हैं। थैलस थ्योरम क्या कह रही है कि मान लीजिए आपके पास कोई ये ट्रायंगल है बच्चों, इस तरीके से, ये कोई भी ट्रायंगल ले लिया आपने। ट्रायंगल इक्विलेटरल भी हो सकती है, आइसोसेल भी हो सकती है, स्केलन भी हो सकती है। कोई भी ट्रायंगल हो किसी भी टाइप की, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी त्रिभुज आपको दी गई है ABC, आपको मालूम है बच्चों किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड अपने पास होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। और उसमें सबसे पहली जो भुजा है बच्चों, जो साइड है, उसको मैंने AB लिखा है। दूसरी जो भुजा है वो BC है बच्चों, तीसरी जो भुजा है वो AC है। तो इस प्रमेय के अनुसार हम अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर, मतलब किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू थर्ड साइड, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये BC साइड है, आप इसके पैरेलल कोई लाइन बना रहे हैं, मैं मान रहा हूँ इसको कि ये DE है, मान लिया कि हमने ये DE है। सपोज इन अ ट्रायंगल इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी भी त्रिभुज के अंदर आपने कोई एक रेखा खींची है, वो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपने ये वाली लाइन इसके समानांतर ही लेनी है, यहां से कोई लाइन आप इसके समानांतर भी ले सकते हैं, यहां से कोई लाइन आप इसके समानांतर भी ले सकते हैं। कोई भी एक लाइन आपने थर्ड लाइन के पैरेलल ड्रॉ करनी है, समानांतर खींचनी है बच्चों। तो इस त्रिभुज ABC के अंदर मैंने ये मान लिया कि जो DE है वो समानांतर है, पैरेलल है इस BC के। ठीक है, तो जब ये DE जो BC के पैरेलल है, ये दो साइड को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है बच्चों, एक D पॉइंट के ऊपर और E पॉइंट के ऊपर। तो ये जो थैलस थ्योरम है ये कहती है कि जो ये प्रोपोर्शन बने हैं ये इक्वल होंगे। कहने का मतलब है कि जो ये DE लाइन इस AB और AC को कट कर रही है बच्चों, तो ये जो प्रोपोर्शन बने हैं AD, DB, AE और EC, ये प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। तो मैं आपको समझा दूं, सबसे पहली बात आपने लिखना है गिवन, कि अपने पास को गिवन क्या है। अपने पास गिवन बच्चों ये है कि सर इसके अंदर अपने को ये दिया गया है कि जो DE लाइन है सर वो पैरेलल है BC के, DE लाइन पैरेलल है BC के। प्रूव क्या करना है बच्चों, इसके अंदर हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि सर ये जो लाइन कट कर रही है ये इक्वल प्रोपोर्शन में कट करेगी, मीन्स AD अपॉन DB
इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। इस तरीके से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन बन रहे हैं हमारे पास ए डी बाय में डी बी और इस साइड से ए ई बाय में ई सी। हमें ये प्रूव करना है, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है आपको कि जो डी ई है वो पैरेलल है, वो समानांतर है बच्चों किसके, बी सी के। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इससे पहले ना हमें बच्चों कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखिए आपने यहां से ये B और E को ज्वाइन करना है बच्चों। आपने यहां से C और D को ज्वाइन करना है। इस D से इस AE के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। सपोज कीजिए इसको मैं M लिख लेता हूँ और इस E पॉइंट से इस AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से। मान लीजिए मैं इसको N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन बच्चों अपन ने ये किया है, जॉइन B to E एंड C to D। दूसरा कंस्ट्रक्शन बच्चों अपन ने क्या किया है, फ्रॉम पॉइंट D ड्रॉ DM perpendicular to AE and EN perpendicular to AD। ठीक है बच्चों, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। एक तो DM जो कि हमने AE के ऊपर ड्रॉ किया है और एक हमने EN जो कि AD के ऊपर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट E। तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों मैं फ्रॉम पॉइंट E, ठीक है ना। यानी कि B को E से मिलाएं और C को D से मिलाएं और D बिंदु से हमें एक लंब खींचना है बच्चों DM जो AB के ऊपर लंबवत है, और इसी तरह से बच्चों E से हमें EN एक लंब खींचना है जो AD के ऊपर लंबवत है। तो अभी हमने क्या करना है बच्चों, प्रूफ में, इसके प्रूफ की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज़ को। हम सबसे पहले बच्चों लेके चलेंगे ट्रायंगल ADE और BDE। हम ये पेयर लेके चलेंगे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जैसे ऊपर से देखिए ये वाला ADE, देखिए ये वाला ADE और यहाँ से देखिए ये वाला BDE। ये दो ट्रायंगल बच्चों हम स्टार्टिंग में लेके चलेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE, यहाँ से बच्चों हम ले रहे हैं ADE और यहाँ से ले रहे हैं बच्चों BDE। इन दोनों ट्रायंगल का आपने एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एरिया। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बच्चों ये इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले ऊपर ADE इस ट्रायंगल की। इसमें ये बेस लेके चल रहा हूं मैं और यहां से ये परपेंडिकुलर है। देखिए 1/2, इसमें बेस बन रहा बच्चों AD इंटू परपेंडिकुलर है बच्चों EN। तो यहां से मैंने इसको लिखा EN, इसको मैं इक्वेशन 1 डाल रहा हूं। और फिर निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ BDE जो कि इक्वल होगा 1/2 इंटू BD इंटू EN। इसको इक्वेशन 2 लिख रहा हूं। देखिए यहां पे हमने इसको बेस लिया बच्चों BD को, और इसके लिए परपेंडिकुलर देखो EN बाहर की ओर गया है। वो क्यों गया है, क्योंकि जो ये ट्रायंगल BDE है ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है बच्चों। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी कि अधिक कोण हो, 90 से बड़ा कोण हो, तो बच्चों उसका परपेंडिकुलर जो है उसका लंब है वो बाहर की तरफ होता है। तो इसलिए हमने दो त्रिभुज ली थी हमारे पास ADE एंड BDE, दोनों का एरिया निकाल लिया है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपने क्या करना बच्चों, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। देखिए डिवाइड इक्वेशन 1
बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों सेकंड से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे EN से EN कट आउट होएगा। अब अपने पास बचेगा क्या बच्चों, AD अपॉन BD। तो हम इसको लिख देंगे AD अपॉन BD। बच्चों ये इक्वेशन है हमारे पास थर्ड, ठीक है। तो ये पहला पेयर हमारे पास हाफ पार्ट जो है बच्चों वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड हाफ की इसकी। उसके अंदर बच्चों हम लोग ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, देखिए ADE सेम, जो कि दोनों में एक जैसी है बच्चों, और दूसरी अब हम लेके चलेंगे बच्चों CDE, ये पेयर लेके चलेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CDE, तो एरिया निकालेंगे उसी तरह से। एरिया हमारे पास ADE इक्वल होएगा 1/2। देखिए बच्चों अभी हमने बेस इसको लिया था परपेंडिकुलर इसको, इसी तरह से हम लोग इसको बेस लेके इसको परपेंडिकुलर लिख सकते हैं इस तरह से। तो 1/2 इंटू AE इंटू DM, तो ये इक्वेशन 4 है, क्योंकि 3 तक हमने यहाँ बना ली। ये नेक्स्ट इक्वेशन 4 है बच्चों, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है ADE, ठीक है, 1/2 ये बेस बनेगा बच्चों अब AE, और DM बच्चों परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे एरिया CDE, जो कि इक्वल होगा 1/2 CE इंटू DM, इक्वेशन 5। क्योंकि दोबारा से जो हमारे पास CED है बच्चों, ये भी कौन से वाली है, हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है बच्चों। अब फिर दोबारा से हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 को 5th से। देखिए डिवाइड इक्वेशन 4/5, तो डिवाइड करेंगे तो एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया CDE विच इज इक्वल टू, देखिए 1/2 से 1/2 कट, DM से DM कट, क्या बचेगा बच्चों हमारे पास AE बाय CE, तो AE अपॉन CE, दैट इज इक्वेशन 6। अब देखिए बच्चों इसके अंदर हमारे पास इस इक्वेशन 3 को और 6 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिएगा एरिया ADE बच्चों सेम है। हमारे पास यहां से देखिए एरिया BDE, हमारे पास यहां पे बच्चों देखिए BDE, और दूसरा ट्रायंगल बच्चों देखिए इसके अंदर CDE। ये दोनों ट्रायंगल बच्चों एक ही बेस के ऊपर है, DE के ऊपर। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, देखिए ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन सेम base DE and between same parallel lines, कौन से वाले बच्चों, DE पैरेलल टू BC, ठीक है ना, ये DE पैरेलल टू BC। देखिए गिवन लिखा हुआ है आपके सामने, ये गिवन था। तो देखिए अगर कोई दो ट्रायंगल एक ही बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका एरिया बच्चों इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो एरिया BDE है वो इक्वल होएगा एरिया CDE। इसको इक्वेशन बच्चों में 7 लिख रहा हूं। अब यहां से देखो हम लोग ना इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 7 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या होगा, देखिए अपर पार्ट इक्वल है, ये दोनों का एरिया सेम है, तो लेफ्ट पार्ट अगर सेम है तो राइट वाला पार्ट बच्चों सेम होएगा। तो हम लोग लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 6th एंड 7th, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग दैट इज AD अपॉन BD इक्वल है सर AE अपॉन CE, और यही चीज बच्चों अपने को प्रूव करनी थी। इसी को हम बोलते हैं BPT,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आधारभूत प्रमेय, ठीक है ना। तो 10th के अंदर जो थैलस थ्योरम है आधारभूत प्रमेय है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है बच्चों, ये पूछी जाती है काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। ये ऐसे बोल रही है कि अपने पास कोई ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल के अंदर हमने कोई समानांतर रेखा खींची हो थर्ड के, तो जिस दो साइड को कट करेगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में कट करेगी, यानी कि प्रोपोर्शनल होंगे वो पार्ट एक दूसरे के। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, पहले BE और CD को ज्वाइन किया है, DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AE पे, यहां से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD के ऊपर। फिर हमने ट्रायंगल का पेयर्स लिया है ADE BDE, दोनों का एरिया निकाला है, दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन गई। फिर हमने किया है ADE CDE, ये पेयर लिया है, दोनों का एरिया निकाल के डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 6 बन गया है। उसके बाद हमारे पास जो एरिया है बच्चों BDE और CDE, ये एक ही बेस पे हैं DE के ऊपर, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में DE पैरेलल टू BC है, तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो इक्वल एरिया की वजह से तीनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया है। तो बच्चों हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ये है बच्चों BPT।